बहुत समय पहले ब्रजभूमि में जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे तो वहां हर वर्ष एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था, इंद्रदेव की पूजा। गांव के लोग मानते थे कि इंद्रदेव ही वर्षा करते हैं, जिससे खेतों में अन्न उगता है, नदियां भरती हैं और गायों को चारा मिलता है। इसलिए वे इंद्रदेव को भोग लगाते, गायों को सजाते और नाचते गाते थे। एक दिन नंदगांव में इंद्र पूजा की तैयारी चल रही थी। छोटे कृष्ण ने देखा कि सब बड़े बड़े पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है। कृष्ण ने जिज्ञासा से अपनी माता यशोदा मैया से पूछा, मैया, ये सब लोग इतनी तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? मैया बोली, बेटा, हम इंद्रदेव की पूजा करेंगे। वो वर्षा करते हैं जिससे हमारे खेतों में अन्न उगता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया, वर्षा तो इंद्र नहीं, प्रकृति करती है, और हमारी रक्षा तो गोवर्धन पर्वत करता है, जो हमारी गायों को चारा देता है, हमारी धरती को उपजाऊ बनाता है और झरनों से जल प्रदान करता है। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, हम इंद्र नहीं, आज गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। सब लोग बड़े उत्साह से जुड़ गए। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर दूध, दही, घी, मिठाई, अन्नपूट और तरह तरह के व्यंजन सजाए गए। गायों को स्नान कराया गया, उनके गले में फूलों की मालाएं डाली गईं। ब्रज के लोग गोवर्धन महाराज की जय कहते हुए पर्वत की परिक्रमा करने लगे। कृष्ण ने कहा, देखो, पर्वत महाराज प्रसन्न हैं। अब सब लोग मिलकर इन पकवानों का प्रसाद ग्रहण करें। जब इंद्रदेव को पता चला कि ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार भड़क उठा। वे बोले, इन लोगों ने मेरी अवहेलना की है, अब मैं इन्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। उन्होंने अपने बादलों को आज्ञा दी, जाओ, ब्रज भूमि पर लगातार वर्षा करो, तब इन सबको पता चलेगा कि इंद्र कौन है। फिर क्या था? आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गांव डूबने लगा, नदियां उफान पर आ गईं, सब जगह हाहाकार मच गया। ब्रजवासी भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े। कन्हैया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत ब्रजवासियों, मैं हूं ना। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जैसे कोई फूल उठाता है, वैसे सहजता से उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और कहा, आओ सब लोग और सभी गोमाता इस पर्वत के नीचे शरण लो। सभी ब्रजवासी, गायें, बछड़े, पक्षी सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। कृष्ण पर्वत को बिना थके धारण किए रहे। जब इंद्र ने देखा कि उनका प्रकोप श्री कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं, तो उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ। वे अपने वाहन ऐरावत हाथी पर सवार होकर ब्रज आए। श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार में आकर आपको नहीं पहचाना। आप स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, तुम्हारा उद्देश्य ब्रजवासियों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन देने का है। अहंकार देवता के लिए भी उचित नहीं। इंद्र ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और आशीर्वाद लिया। उस दिन के बाद से ब्रजवासियों ने संकल्प लिया कि वो हर वर्ष गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति की पूजा करेंगे। तभी से गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, जिस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के अन्न का भोग लगाते हैं और गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करते हैं।